सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू एक और नया वीडियो फोर्स के ऊपर। और आज जैसे कि मैंने आप सबको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आ चुका हूँ एक और नया वीडियो के साथ। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम फोर्स चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम काइंड्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स से क्या क्या होता है, ये सब ने जाना। और आज हम पढ़ेंगे कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप ऑफ फोर्स होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नाम पढ़ने से ही आप लोगों के माइंड में एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब बेसिकली जिस फोर्स से हम नॉर्मली जानते हैं जो फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब एक्शन बॉडी और रिएक्शन बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा, मतलब टच रहेगा, वो उन दोनों के बीच टच रहेगा। अब एक्शन बॉडी और रिएक्शन बॉडी मतलब क्या है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का। फोर्सेस इन विच द टू बॉडीज मतलब एक्शन बॉडी एक और एक रिएक्शन बॉडी need to be in contact are called contact forces। तो ये बेसिकली है क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो पहले आप एक्शन बॉडी और रिएक्शन बॉडी समझ ले। एक्शन बॉडी और रिएक्शन बॉडी कुछ भी नहीं है। एक्शन बॉडी मतलब जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो फोर्स दे रहा है, उसको एक्शन बॉडी बोलते हैं। और जो जिसके ऊपर फोर्स दिया जा रहा है, जो फोर्स रिसीव कर रहा है, उसको रिएक्शन बॉडी बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी एक दरवाजे को धक्का देते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम हो जाएंगे एक्शन बॉडी, क्योंकि हम उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं। और रिएक्शन बॉडी हो जाएगा वो दरवाज़ा, क्योंकि वो दरवाज़ा के ऊपर फोर्स दिया जा रहा है, वो फोर्स रिसीव कर रहा है। वैसे ही अगर हम साइकिल चलाते हैं तो एक्शन बॉडी कौन है, हम, और रिएक्शन बॉडी कौन है, साइकिल, क्योंकि साइकिल के ऊपर फोर्स दिया जा रहा है और हम फोर्स दे रहे हैं। तो ये आप लोगों को मैं होप करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। अब जिस फोर्सेस में हम ये दो बॉडी कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट मतलब टच, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम साइकिल को बिना टच करे तो नहीं चला सकते, उसको तो छूना पड़ेगा हमारे पैरों से या हाथ से, जिसे भी हो, तभी तो जाकर वो साइकिल हम चला पाएंगे। तो उसमें हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने पैरों से या हाथों से, जिस कोई भी बॉडी पार्ट से, तो ये फोर्स क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल्स है, जब हम बॉल लेकर खेलते हैं, बॉल के ऊपर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, वो हो गया कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फिर और हो गया जब हम दरवाजे को धक्का देते हैं, खींचते हैं किसी चीज़ को, लिखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। जैसे हम झूला झूलते हैं,
ठीक है। जब हम किसी रस्सी में बॉल को बांध के घुमाते हैं वो भी कांटेक्ट फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कांटेक्ट फोर्स होते हैं, कुछ लिमिटेड कांटेक्ट फोर्स क्या आप बहुत सारे एग्जांपल्स, अनगिनत एग्जांपल्स है कांटेक्ट फोर्सेस के, उसमें से कुछ मैं आप लोगों को बताया। अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस लिमिटेड है, तो आप लोगों को क्या करना है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से है वो याद करके रखना है, ठीक है। और उन फोर्सेस को छोड़कर आप जो भी बाकी फोर्सेस है वो बेसिकली कांटेक्ट फोर्सेस ही होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कांटेक्ट फोर्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या होता है कांटेक्ट फोर्स में, तो आप किसी भी फोर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कांटेक्ट फोर्सेस का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आप नाम देख कर ही समझ सकते हैं, फोर्सेस इन विच the two bodies are not in contact with each other, then that force is said to be a non-contact force, ठीक है। अगर दोनों बॉडीज के बीच कांटेक्ट रहेगा, टच रहेगा, तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। अगर टच नहीं रहेगा तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स बहुत जन आप जानते होंगे या बहुत जन ऐसे भी है जो नहीं जानते होंगे, तो आप सब लोग समझ लो एक बार। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या है, एग्जांपल्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ये सब है क्या, मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देखकर अभी एक बेसिक कंसेप्ट देता हूँ। अगले वीडियोस में, नेक्स्ट कुछ एक दो वीडियोस के में हम इस सारे फोर्सेस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, मेनली ये तीन ही नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये तीन फोर्सेस ही होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, वो बॉल कुछ देर बाद नीचे चला जाता है। क्यों आता है, अब एक बात समझ लीजिए कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर चीज़ में क्वेश्चन करना पड़ता है, ठीक है। ये हो रहा है, ये बॉल ऊपर गया तो क्यों गया, नीचे आया तो क्यों आया, ऐसे ये उड़ रहा है, ये पंछी उड़ रहा है तो कैसे उड़ रहा है, हम क्यों नहीं उड़ पाते पक्षियों की तरह। तो आपको हर चीज़ में क्वेश्चन करना पड़ता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, एकदम 0.001% भी डाउट है, तो आप उसे डाउट्स में कमेंट्स में लिखिए। मैं आप लोगों को डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा ऑफ कोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऊपर तो जाती है, हमें पता है, हम अपने हाथों से बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं ऊपर की तरफ, तभी जाकर वो बॉल ऊपर जाते हैं। लेकिन नीचे आता है क्यों, नीचे आ रहा है बॉल, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि बॉल को कोई नीचे की तरफ खींच रहा है तभी वो आ रहा है। अगर कोई नहीं खींचता नीचे की तरफ तो वो क्यों आएगा, वो उधर ही रुकी हुई रहती। तो वो जो फोर्स उस बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। धरती, अर्थ, हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, ज़मीन के तरफ खींचता है। हम कोई भी हवा में ऐसे ही लटके नहीं रह सकते, सबको थोड़ी ना थोड़ी फोर्स से खींचता है, तो उसको ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स से। मैग्नेटिक फोर्स से आप बहुत जन
परिचित होंगे। मैग्नेटिक फोर्स, जब आप एक मैग्नेट और एक आयरन को सामने रखेंगे तो आप क्या देखोगे, आयरन मैग्नेट की तरफ चला जाता है। ये क्यों? मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींचता है, तो आयरन के ऊपर मैग्नेट एक फोर्स लगाता है, तो इसलिए उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप एक रूलर ले या स्केल ले, जो भी हो एक ही बात है, स्केल लेकर अगर आप अपने बालों पर उसको घिसेंगे, फिर छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के सामने अगर आप लाएंगे उस स्केल को, तो क्या होगा, वो जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब स्केल के ऊपर चिपक जाएंगे, आएंगे, पास आएंगे। तो स्केल क्या करता है, उस पेपर को अपनी तरफ खींचता है। तो ये क्यों होता है, ये डिफरेंस इन द चार्जेस के हैं, जो मैं आप लोगों को अगले कुछ वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आगे के वीडियोस में हम सब जानेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन किसी भी फोर्स में बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। मतलब बॉल को अगर खींचेंगे, ठीक है, बॉल को अगर खींचेंगे, मतलब धरती जो बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, मेरा मतलब वो है, तो धरती क्या बॉल के साथ कांटेक्ट में है? नहीं है। बॉल तो ऊपर हवा में है और धरती नीचे है, तो बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। वैसे ही आयरन और मैग्नेट में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आयरन मैग्नेट की तरफ जाने की एक टेंडेंसी रखता है, तो इसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में स्केल और पेपर्स के बीच में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैग्नेट और आयरन के बीच कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आयरन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसी टाइप ऑफ फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डाउट अगर कोई भी है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और क्या बोलूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज जो है और भी बच्चों तक या स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।